जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। कल हमने पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए थे जनवरी के। आज हम अपने रिमेनिंग 16 टू 31 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड अगेन इन करंट अफेयर्स में वो वाले टॉपिक्स नहीं है जो मैं डेली बेसिस पे चैनल में डिस्कस कर देता हूं, सो दैट एक रेपिटेशन ना हो, आप एक ही चीज को बार बार ना पढ़ें। ओके, एंड जितने भी हमारे सेशंस हैं इन सब की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली यहां पर मिल जाएगी। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर इनके लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज ही आप राष्ट्रीय सेवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको टाइमली यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ 16 टू 31 जनवरी करंट अफेयर्स। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। ठीक है, ये सबसे पहली न्यूज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी। डीएसटी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। उसने अभी 9th एडिशन को यहां पर ऑर्गेनाइज करवाया एंड इट्स ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज द कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन बॉडी ऑफ IISF 2023। ओके, नंबर वन सर, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। नंबर वन, कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? नंबर टू, थीम क्या थी इस बार की? ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको थीम बताऊंगा। एंड नंबर थ्री, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन या इंपॉर्टेंट टर्म तो नहीं निकल कर आई इसमें से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक, THSTI, हैदराबाद, जो हैदराबाद कह रहा हूं, फरीदाबाद हरियाणा, इज द होस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द ग्रैंड इवेंट। ये आपको पता हो, ठीक है। तो अगेन सेइंग तीन चीजें, ऑर्गेनाइजर, थीम क्या है कि कोई कीवर्ड तो नहीं निकल कर आया इस बार अलग से। ओके, नाउ एम क्या है इसका? बेसिकली कि साइंस और टेक की जितनी भी फील्ड हैं, एरियाज हैं, उन सब की जिसमें अचीवमेंट हुई हैं उसको सेलिब्रेट करना। इस बार की थीम रखी गई है साइंस एंड टेक पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, तो ये थीम बेस्ड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली डिफेंस वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एडिशन पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजर पूछा जा सकता है। बाकी आपको नाम से पता लग रहा है कि बेसिक एम क्या है कि साइंस एंड टेक की फील्ड में जो भी हमारी अचीवमेंट्स हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, उनको क्या करना है? एक्नॉलेज करना यहाँ पे। एंड जो यूथ है, यूथ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में साइंटिफिक टेम्पर को यहाँ पे क्या करना? इनकलकेट करना, सो दैट वो आगे से आगे स्प्रेड हो एंड साइंस एंड टेक की फील्ड में हम और क्या करें? यहाँ पे ग्रो करें। नाउ उसके बाद आपने देखा 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि टेम्पल। अब इससे रिलेटेड क्या फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस पे हम दो ऑलरेडी सेशन बना चुके हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति रखी गई थी उस मूर्ति का कलर, वो रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक कलर क्यों रखा गया वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कहां से आई गई मूर्ति वो डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्टैंप्स की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने 6 जो पोस्टेज स्टैंप हैं वो डेडिकेट करी। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गुयाना, सिंगापुर, ऐसी नेशंस हैं यहाँ पे जिन्होंने पोस्टल स्टैंप्स को यहाँ पर क्या करा है? इशू करा है विद ग्रेट इंटरेस्ट ऑन द लाइफ इवेंट्स ऑफ लॉर्ड राम। ठीक है, तो ये कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट विल, इसमें सब कुछ में यही बताया गया है किस तरीके से लॉर्ड राम ने यहाँ पे ग्रेट आइकन थे आउटसाइड इंडिया, एंड किस तरीके से मॉडर्न टाइम में भी उनके जो कैरेक्टर है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। नाउ इसके बाद जो स्टैंप है उसमें सन, जो सूर्यवंशी राम, ठीक है, सिंबल है रिवर सरयू, ठीक है, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द टेंपल, उसको भी डिपिक्ट किया गया है इन स्टैंप्स के ऊपर। तो ये आपको पता हो। कौन सी और कंट्रीज हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई इंडोनेशिया ने, श्रीलंका ने, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री इन गुयाना ने, कि कौन कौन सी इंटरनेशनल कंट्रीज ने सेम स्टैंप को यहाँ पे डेडिकेट किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। ठीक है, ओके, इनको एक्सेप्शनल जो बच्चे हैं, एक्सेप्शनल जिसमें एबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए उनको यहाँ पे दिया जाता है, नंबर वन। उसके बाद कैटेगरी पूछी जा सकती है, बिकॉज जितनी भी स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहां पे स्टेटमेंट दे रखी होंगी कि भाई नंबर वन स्टेटमेंट ये दे दी, नंबर टू स्टेटमेंट 5 से 18 साल के बच्चों के लिए एज ग्रुप, या नंबर थ्री
7 कैटेगरीज के लिए दिए जाते हैं। ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इनोवेशन, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स दैट रिजर्व्स नेशनल रिकॉग्निशन। तो ये तीसरा फील्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। एज ग्रुप पूछा जा सकता है। इसमें क्या एक मेडल मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है और एक सिटेशन बुकलेट आपको मिल रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कितने 19 स्टूडेंट्स को इस बार दिया गया, ठीक है। उसमें से 9 बॉयज थे, 10 गर्ल्स थे, जो कि 18 स्टेट्स और यूटी से थे एंड 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से यहां पर आ रहे थे। डन। तो आपको ये एज पता हो, 5 से 18 साल, 7 कैटेगरी के लिए इसको दिया जाता है। ओके, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आपने देखा जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे राम जन्मभूमि, यहाँ पे जब 22 जनवरी को हम देखते हैं कि वो होते हैं अयोध्या, उसके बाद आते ही एक यहाँ पर योजना इंट्रोड्यूस करी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्या बेसिक था, नाम से पता लग रहा है सूर्य, कहीं ना कहीं सन का फैक्टर बीच में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पर कम करना, जो भी पुअर और मिडिल क्लास है उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना एंड ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंट करना ऑन द एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर ज्यादा रिलायंस यहां पर लेकर आना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड लो और मिडिल क्लास को थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ये कीवर्ड्स कैच करने हैं आपको, ठीक है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन along with the additional income for surplus electricity generation। तो नाम से ही पता लग रहा था सूर्योदय, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी अयोध्या से वापस दिल्ली आए थे, आते ही उन्होंने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया। नेशनल कैंपेन चलाया जाएगा सो दैट इस इंफॉर्मेशन को मोबिलाइज किया जाए एंड सो दैट मैक्सिमम लोग रूफटॉप यहाँ पे सोलर को क्या करें, अडॉप्ट करें लार्ज नंबर पे। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेशनल वोटर्स डे। आप सबको पता है 23 तारीख प्रक्रमा दिवस से लेकर 31 जनवरी तक कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं। हमने डिस्कस भी किए थे, प्रक्रमा दिवस किया था, ठीक है, बाल पुरस्कार हो गया आपके पास, उसके बाद रिपब्लिक डे परेड आ गई, उसके बाद बीच में नेशनल वोटर्स डे आएगा, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आएगा, हलवा सेरेमनी आएगा, ये सब हम अपने सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेशनल वोटर्स डे में 14th है, ये पहला चीज आपको पता हो। नेक्स्ट थीम क्या रखी गई है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द लास्ट ईयर थीम, ठीक है। नथिंग लाइक वोटिंग ये थीम रखी गई है इस बार की, ठीक है। एक इवेंट किया गया था, उसको मालदीव्स, फिलीपींस, रशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इन सब ने यहाँ पे क्या किया, अटेंड किया। उज्बेकिस्तान, ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, पूरे वर्ल्ड में 2 ही लैंड डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। नंबर 1 इज उज्बेकिस्तान एंड नंबर 2 इज लिंचनस्टीन। लिंचनस्टीन और उज्बेकिस्तान 2 डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। ओके, मालदीव्स न्यूज में चल रहा है, हमने किया था लास्ट बार, ऑपरेशन कैक्टस किया था, ठीक है, ये न्यूज में है लगातार। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। पिछली बार हमने यूएई की एक एक्सरसाइज की थी, ठीक है, इस बार दोबारा से हम करेंगे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ फ्रांस की एयरफोर्स और यूएई की एयरफोर्स डेजर्ट नाइट इन तीनों के बीच में हो रही है। लास्ट टाइम हमने डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, यहां पर अब ये एयरफोर्स की है डेजर्ट नाइट, ठीक है। While the French participation included the Rafale आ रहा है एंड उनका मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, यूएई एयरफोर्स ने F-16 यहां पर लेकर आए हैं। बेसिक सारी जितनी भी एक्सरसाइज हमने अब तक करी हैं, क्या है कि बेस्ट नॉलेज को यहां पर शेयर करना अमंग द कंट्रीज, क्वाइट ऑब्वियस है, उसके साथ ही उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे एंड दोनों कंट्रीज के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। बट आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स याद रखने हैं, जैसे डेजर्ट नाइट, डेजर्ट साइक्लोन, ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, टैब्ल्यू पे मैंने अलग से, झांकियों पे मैंने एक पूरा सेशन बनाया था, आप देख सकते हैं हर स्टेट की अलग अलग झांकी ने अलग अलग यहाँ पे चीजें रिफ्लेक्ट की एंड उसमें से जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं डिस्कस करवा चुका हूं। इसमें सीएसआईआर का जो था टैब्ल्यू, उसने पर्पल रेवोल्यूशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अगर आप टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारी रेवोल्यूशंस को करवाया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट 20 रेवोल्यूशंस हैं। तो सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिन्होंने हाईलाइट किया पर्पल रेवोल्यूशन को, किसके थ्रू, लेवेंडर कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आप सबको पता है लेवेंडर कल्टीवेशन होती है,
ठीक है, तो यहां पर उन्होंने इसको दिखाया एंड किस तरीके से एग्री स्टार्टअप्स को क्रिएट किया जा सकता है, किस तरीके से डेवलपमेंट की जा सकती है, ग्रोथ की जा सकती है, इस चीज को रिफ्लेक्ट किया गया। नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे पर्पल रेवोल्यूशन डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है एंड फ्रंट सेक्शन में उन्होंने यहाँ पे क्या करा, उसकी कल्टीवेशन को दिखाया गया यहाँ पे, और 21st सेंचुरी वुमेन फार्मर को यहाँ पे दिखाया गया फ्रॉम द जम्मू कश्मीर। तो टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस जब हम करे हमने कलर रेवोल्यूशंस, तो उसमें से आपको पर्पल रेवोल्यूशन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, स्नो लेपर्ड्स लगातार न्यूज में है, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स नाम से पता लग रहा है स्नो वाले रीजन में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात ले लें तो टाइगर आपको ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, टाइगर इज अ ट्रॉपिकल दिस एनिमल, तो आपको ट्रॉपिक्स वाले रीजन में आपको सारे टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। स्नो लेपर्ड आपको स्नो वाली जगह, आप लद्दाख ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, ठीक है, सिक्किम ले लीजिए, यहाँ पे इन वाले रीजन में आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने एक एक्सरसाइज कैरी आउट करी जिसमें रिगार्डिंग द ऑल स्नो लेपर्ड रेंज स्टेट्स एंड 2 कंजर्वेशन पार्टनर्स, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड WWF इंडिया। एंड इसके बाद जो डेटा निकल कर आया है, तो नंबर 1 पे लद्दाख है 477, नंबर 2 पे उत्तराखंड है 124, नंबर 3 पे हिमाचल 51, अरुणाचल 36, सिक्किम 21, जम्मू कश्मीर इज द 9। अब ये डायरेक्टली आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पेपर में पूछा जा सकता है। स्नो लेपर्ड के तीनों आपको ये कंजर्वेशन स्टेटस पता हो, IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल लिस्ट में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में ये आता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। इसको एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके वो डायरेक्टली पेपर में पूछ सकते हैं। इसी यहां पर आर्टिकल में एक चीज थी अबाउट द ट्री लाइन, ठीक है। ट्री लाइन क्या है, एक पॉइंट है माउंटेन का जहां तक यहाँ पे ट्रीज about which the tree cannot grow, that means यहां तक ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते। बियॉन्ड द ट्री लाइन ट्री कैनॉट टॉलरेट द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो लो टेम्परेचर हो रहा है, एक्सट्रीम स्नो पैक हो रही है, लैक ऑफ मॉइस्चर हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे ट्री लाइन, दैट मींस इससे ऊपर आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। अभी आर्टिकल न्यूज में क्यों था, क्योंकि किर्गिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल, ठीक है। क्वाइट ऑब्वियस है, नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कमिटमेंट दिख रही है टुवर्ड्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। आई होप दिस इज क्लियर। ये वल्नरेबल अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 आपसे पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, ठीक है, जिसका चौथा एडिशन इस बार होने जा रहा है एंड होस्ट कौन करने जा रहा है, लद्दाख। लद्दाख न्यूज में भी है, आपने देखा, ठीक है। लद्दाख लगातार शेड्यूल 6 में यहाँ पे डिमांड कर रहा है। तो लेह विल बी द वेन्यू फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गेम्स 2 से 6 फरवरी, और बाद की गुलमर्ग में अभी 21 से 25 फरवरी में हो रही है। लेह एक लौती सिटी जहां से इंडस रिवर फ्लो करती है। ओके, खेलो विंटर गेम्स पार्ट है खेलो इंडिया मिशन के, एक ब्रेन चाइल्ड है प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने देखा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड प्रोवाइड अ फीडर चैनल ऑफ टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा परफॉर्म करेंगे तो धीरे धीरे हायर लेवल की गेम्स में और अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज थी हमारे पास मणिपुर की, ठीक है। एक आर्टिकल आया था मणिपुर शुमैंग लीला परफॉर्मर्स, दैट मींस ये कुछ कीवर्ड जो उन्होंने ऐड करके दिया यहाँ पे, दैट इज शुमैंग लीला परफॉर्मर्स ग्रैपल विद द सर्वाइवल अमिड ऑनगोइंग एथनिक स्ट्राइफ। मणिपुर में आपको पता है लास्ट मई से लगातार ऑलमोस्ट 5 मई से लगातार कुछ ना कुछ क्लैशेस चल रहे हैं हिल्स और वैली के बीच में, कुकीज मीतीज, ठीक है, मेतीज जो मणिपुरी होते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो यहां पर आपके पास एक कीवर्ड निकल कर आया, दैट इज द मैनी शुमांग लीला। शुमांग लीला क्या है यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। एक थिएटर का फॉर्म है मणिपुर में, ठीक है, एंड द रोल्स ऑफ फीमेल आर्टिस्ट आर प्लेड बाय द मेल एक्टर्स एंड मेल कैरेक्टर्स आर बाय द फीमेल आर्टिस्ट। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका यहाँ पे शुमांग लीला डायरेक्टली पूछा जा सकता है इज इन न्यूज, क्या है, टाइप ऑफ थिएटर इन द मणिपुर। इसके अलावा दो इसके साथ और चीज है, नुपा शुमांग लीला जो को मैन परफॉर्म करते हैं,
नुपी शुमांगलीला, जिसको विमेन परफॉर्म करती है। देन एक इनका फेस्टिवल भी है यहाँ पर, लाए हरूबा। लाए हरूबा यहाँ पर एक इनका फेस्टिवल है, दैट इज कॉल्ड अ लाए हरूबा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे फेस्टिवल, इसके अलावा थिएटर का फॉर्म। ओके, तो अब हमारे ऑलमोस्ट 1 से 31 जनवरी के करंट अफेयर्स पूरे हो गए हैं एंड फरवरी खत्म होने से पहले मैं फरवरी के दोनों पहले 15 दिन के और बाद के करंट अफेयर्स को चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमने सारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक की अलग अलग यहाँ पे सीरीज बना रखी है एंड आप वहां से सेशंस को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं एंड इसके अलावा जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.